कभी कभी जिंदगी में कोई रिश्ता हमें जन्म नहीं देता, लेकिन हमें नया जीवन जीना सिखा देता है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो नाम से नहीं, एहसास से जुड़ा था। एक मामी और एक भांजा, जहाँ प्यार में कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपको भी अपनी जिंदगी की कोई परछाई मिल जाए। शहर की थकान और नाकामियों का बोझ लेकर जब आरव गांव लौटा, तो स्टेशन पर सबसे पहले उसे मामी की आवाज सुनाई दी। वही सुकून देने वाली आवाज जो बिना सवाल पूछे भी सब समझ लेती थी। मामी की आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान जो आरव को हमेशा मजबूत बना देती थी। घर पहुंचकर मामी ने चाय रखी और बोली, थक गया होगा, पहले सांस ले ले। उन शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस अपनापन था। आरव को लगा जैसे महीनों बाद दिल को जगह मिली हो। शाम को आंगन में बैठे नीम की छांव तले आरव ने अपनी उलझनें बताईं, टूटते सपने, असफलताएं, डर। मामी चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, रास्ते भटकाते नहीं, हमें मजबूत बनाते हैं। उस पर आरव समझ गया, ये रिश्ता किसी नाम से बड़ा है। यह वो सहारा है जो इंसान को गिरने नहीं देता। सुबह की धूप आंगन में उतर आई थी। आरव देर तक सोया नहीं। रात भर मामी की बातें उसके मन में घूमती रहीं। रसोई से चाय की खुशबू आई। मामी की आवाज, उठ गया, गरम चाय बना दी है। आरव चुपचाप आकर चौकी पर बैठ गया। मामी ने बिना कुछ पूछे चाय उसकी तरफ बढ़ा दी। यह वही आदत थी, ना सवाल, ना दबाव, बस समझ। मामी की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वे जानती हूँ कि कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ साथ चाहिए। शहर में सब ठीक नहीं चल रहा था? मामी ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मामी ने कहा, जब मन भारी हो तो उसे उतार देना चाहिए। ये घर तुम्हारा है। उन शब्दों में कोई अधिकार नहीं था, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अपनापन। दिन भर मामी उसे छोटे छोटे कामों में साथ रखती रही। कभी सब्जी लाने भेज दिया, कभी पुराने एल्बम दिखाने लगी। हर तस्वीर के साथ कोई न कोई कहानी, हंसी, आंसू, संघर्ष। आरव को लगा जैसे मामी धीरे धीरे उसके टूटे हुए मन को फिर से जोड़ रही हूँ। शाम को आंगन में बैठकर मामी ने कहा, जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, पर रास्ता हमेशा निकल आता है। उस पर आरव को एहसास हुआ, ये रिश्ता किसी नाम या परिभाषा का मोहताज नहीं, ये तो दिल का सहारा है। दोपहर की हवा में हल्की उदासी घुली थी। आरव अकेला छत पर बैठा दूर खेतों की तरफ देख रहा था। शहर की नाकामियां, टूटे सपने, सब एक एक कर मन में उभरने लगे। मामी नीचे आंगन में कपड़े समेट रही थी। आरव की खामोशी उन्हें खटक रही थी। वे बिना आवाज किए सीढ़ियां चढ़ आए। कुछ याद आ रहा है? मामी ने पास बैठते हुए पूछा। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, मामी, मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार हार गया। उसकी आवाज कांप रही थी। शब्दों के साथ साथ वो बोझ भी उतरने लगा जो महीनों से दिल पर था। मामी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ना दया थी, ना अफसोस, बस साथ। हार इंसान को छोटा नहीं बनाती, मामी ने धीरे से कहा, वो तो बताती है कि तुमने कोशिश की। आरव की आंखें नम हो गईं। वो पहली बार किसी के सामने पूरी तरह टूटकर खड़ा था और सुरक्षित भी महसूस कर रहा था। मामी ने पुरानी बातें याद दिलाईं, कैसे आरव बचपन में गिरकर फिर उठ जाता था, कैसे वो कभी हार नहीं मानता था। वही आरव आज भी है। मामी बोली, बस थक गया है। शाम ढलते ढलते आरव के मन का अंधेरा थोड़ा हल्का हो चुका था। उसे समझ आ गया, बीते जख्म तभी भरते हैं जब कोई उन्हें बिना सवाल देख ले। उस रात आरव को नींद आई, लंबे समय बाद, बिना डर के। सुबह की पहली किरण जब आंगन में पड़ी तो आरव की आंख खुल गई। मन में हल्कापन था, जैसे रात ने कुछ बोझ अपने साथ ले लिया हो। नीचे से मामी की आवाज आई, आज जल्दी उठ गया? आरव मुस्कुराया। कई दिनों बाद उसकी मुस्कान में बनावट नहीं थी। नाश्ते की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे। मामी ने ध्यान दिया, आरव की आंखों में आज डर कम था। आज क्या करने का मन है? मामी ने पूछा। कुछ भी, बस खाली नहीं बैठना, आरव ने कहा। मामी ने सिर हिलाया। काम इंसान को खुद से जोड़ देता है, उन्होंने कहा। उस दिन मामी ने उसे खेत दिखाए, घर के पुराने काम समझाए और बताया कि कैसे हर चीज धैर्य मांगती है। आरव को एहसास हुआ, मामी उसे सिखा नहीं रही, उस पर भरोसा कर रही हैं। दोपहर में पुराने बरगद के नीचे बैठे मामी ने कहा, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, पर टूटने में एक पल लगता है। आरव चुप रहा। वो समझ रहा था, मामी अपने अनुभव से बोल रही हैं। अगर खुद पर भरोसा टूट जाए, मामी ने आगे कहा, तो कोई भी साथ पूरा नहीं लगता।
उन शब्दों ने आरव के भीतर एक नई नींव रख दी। शाम को आरव ने पहली बार खुद से कहा, मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ। मामी ने दूर से उसे देखा। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि भरोसा अब जड़ पकड़ चुका था। गांव छोटा था और छोटी जगहों पर नजरें जल्दी चलने लगती हैं। आरव को ये बात तीसरे ही दिन समझ आ गई। जब वो मामी के साथ बाजार गया तो कुछ नजरों में जिज्ञासा थी, कुछ में सवाल। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन खामोशी में बहुत कुछ बोला जाता है। मामी ने सब महसूस किया। आरव के कदम थोड़े सिमटने लगे थे। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है तुम क्या सोचते हो, मामी ने चलते चलते कहा। आरव ने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा। पर बातें बनती हैं, मामी। मामी मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी डर को नहीं जानती थी। बनने दो, उन्होंने कहा। सच को शोर की जरूरत नहीं होती। गांव की औरतें कुएं पर फुसफुसाती, कुछ रिश्तेदार सलाह देने आ जाते। लड़का बड़ा हो गया है, शहर से आया है, ज्यादा पास मत रखो। मामी सब सुनती रही और चुप रही। रात को आरव से बोली, अगर हम हर नजर से डर जाएं, तो सही काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। उनकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न चुनौती, बस सच्चाई। आरव को समझ आया, समाज की नजर हमेशा बाहर रहती है, लेकिन फैसला अंदर से आता है। उस रात उसने तय किया, वो खुद को लोगों की बातों से तौलना बंद करेगा। और मामी ने पहली बार महसूस किया, आरव अब सिर्फ सहारा नहीं, खुद का रास्ता खोजने लगा है। अगली सुबह आरव के लिए सामान्य नहीं थी। फोन की घंटी बार बार बज रही थी। शहर से एक पुराना दोस्त बार बार कॉल कर रहा था। आरव ने आखिर फोन उठा लिया। एक मौका है। दूसरी तरफ से आवाज आई, काम आसान नहीं है, पर अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ सकते हो। फोन कटते ही आरव देर तक खामोश बैठा रहा। यह वही मौका था जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहा था, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था। मामी सब देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पास आकर बैठ गई। फैसला लेना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। डर लग रहा है, मामी। फिर से हार गया तो? मामी ने गहरी सांस ली। हर सही रास्ता डर के पास से ही गुजरता है, उन्होंने कहा। फिर बोली, पर यह फैसला मैं नहीं ले सकती, तुम्हें खुद लेना होगा। ये पहली बार था जब मामी ने उसे रोका नहीं, समझाया नहीं, बस छोड़ दिया। आरव समझ गया, यही उसकी पहली परीक्षा थी। शाम तक वो अकेला खेतों की तरफ घूमता रहा। हर कदम के साथ डर और हिम्मत लड़ते रहे। रात को उसने मामी के सामने खड़े होकर कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मामी की आंखों में हल्की चमक आ गई। तो पूरे दिल से करना, उन्होंने कहा। आधे मन से की गई कोशिश अधूरी ही रहती है। उस रात आरव को फिर नींद नहीं आई, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। मामी ने दूर से दिए की लौ देखी और मन ही मन सोचा, अब ये लड़का खुद के भरोसे चलना सीख रहा है। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन आरव के मन में हलचल थी। आज उसे पहला कदम उठाना था, डर के बावजूद। मामी जल्दी उठ चुकी थी। रसोई में काम करते हुए वे बार बार आंगन की तरफ देखती, जैसे किसी फैसले की आहट सुन रही हो। आरव बाहर आया। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में ठहराव भी। मैं आज शहर जा रहा हूँ, उसने कहा। मामी ने चौंक कर नहीं देखा, बस चूल्हे की आंच थोड़ी धीमी की और बोली, कब लौटोगे? पता नहीं, आरव ने सच कहा। मामी ने उसके हाथ में पानी का गिलास दिया। जहां भी रहो, खुद से झूठ मत बोलना। यह कोई लंबा उपदेश नहीं था, बस एक पंक्ति जो रास्ता दिखा दे। बस स्टैंड तक दोनों साथ चले। गांव की वही नजरें, वही फुसफुसाहट, लेकिन आज आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस चली। आरव खिड़की से गांव को धीरे धीरे दूर होते देखता रहा। उसे एहसास हुआ, बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो चुपचाप अंदर जन्म लेता है। मामी देर तक बस स्टैंड पर खड़ी रही। उनकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। घर लौटकर उन्होंने आंगन बुहारा, जैसे किसी नई शुरुआत के लिए जगह बना रही हो। शाम को आरव का फोन आया। मामी, मैं पहुंच गया हूँ, बस इतना ही। मामी ने दिए के पास बैठकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब रास्ता तुम्हारा है। शहर की रौनक और चहल पहल में आरव का मन अक्सर गांव की यादों में खो जाता। हर शाम मामी को फोन करता, उनकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता। मामी भी हर बार उसकी बातें ध्यान से सुनती, जैसे हर शब्द उनके दिल को छू रहा हो। दूर होकर भी दिल करीब रह सकता है, मामी ने कहा था, बस भरोसा चाहिए। पर यही भरोसा कभी कभी आरव के मन में डर की चिंगारी जला देता। क्या मामी ठीक हैं? क्या गांव में सब ठीक चल रहा है? एक दिन फोन पर मामी ने महसूस किया, आरव का स्वर थोड़ा उदास था। क्या हुआ? मामी ने पूछा। आरव ने कहा, मामी, यहाँ सब ठीक है, पर मन कहीं कहीं अकेला लगता है।
मामी ने समझाया, अकेलापन कभी कभी ताकत का हिस्सा होता है। ये सिखाता है खुद पर भरोसा करना। उनकी बातें आरव के दिल को मजबूती देती रहीं। दिन बीते, महीने गुजरे, आरव ने नई नौकरी पकड़ ली, नई दोस्ती हुई, पर मामी का प्यार हर दिन उसके साथ था। कभी कभी वो दूर होकर भी अपने दिल की आवाज मामी से सुन लेता और वही उसकी ताकत बन जाती। शहर की चमक धमक के बीच आरव की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आई। काम का दबाव बढ़ा और उसके साथ साथ वो अकेलापन भी जो कभी कभी उसे घेरता। मामी को फोन पर उसकी आवाज में थकान महसूस हुई। बेटा, अपनी हिम्मत मत खोना, मामी ने कहा। मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, पर चुनौतियां सिर चढ़कर बोल रही थीं। कुछ सहकर्मी उससे जलन दिखाने लगे, कभी कभी काम के बोझ से नींद उड़ जाती। एक दिन घर लौटते हुए आरव का मन भारी था। वो मामी को फोन करना चाहता था, पर शब्द कहीं रुक जाते। अचानक फोन बजा। मामी, क्या आप हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मामी ने हंसते हुए जवाब दिया, हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। उन शब्दों में इतना सुकून था कि आरव के अंदर का डर कुछ कम हुआ। वो समझ गया, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मामी का प्यार और विश्वास उसका सबसे बड़ा सहारा है। अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। आरव ने यह बात अब महसूस कर ली थी। जीवन की परेशानियों के बीच मामी का प्यार और विश्वास उसके लिए एक उजाला बन गया था। एक दिन जब काम का बोझ सबसे ज्यादा था, आरव ने मामी से बात की। उनकी आवाज में वो सुकून था जो उसे हर बार नई ताकत देता। मामी, उसने कहा, आपकी बातें ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हैं। मामी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस याद रखना बेटा, जो गिरता है वही फिर उठता है। आरव ने निश्चय किया कि वो हार नहीं मानेंगे। वो मामी के भरोसे को कभी धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। काम में सफलता मिली, दोस्त बने और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। मामी का प्यार उसके लिए हमेशा एक संजीवनी की तरह था, जो हर मुश्किल में जीवन की राह दिखाता। दिन बीतते गए, आरव की मेहनत रंग लाने लगी। काम में उसने सफलता हासिल की, लेकिन ये सफलता केवल नौकरी में नहीं थी, यह आत्मविश्वास की जीत थी। मामी की सीखें और प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा बने रहे। जब भी कोई मुश्किल आई, उसने मामी के शब्द याद किए, जो गिरता है वही फिर उठता है। एक दिन ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला। वो खुश था, पर सबसे पहले मामी को ही फोन किया। मामी, आपकी दुआओं का असर है ये सफलता। उसकी आवाज में गर्व था। मामी ने कहा, बेटा, ये शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। आरव ने समझा कि जीवन में सफलता मिलना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और उससे सीखना सबसे बड़ी चुनौती है। उसने अपने मन में ठाना, ये जीत मामी के विश्वास का फल है और वो इसे कभी खोने नहीं देगा। जीवन की राह में जब सफलता मिली, तो असली परीक्षा भी सामने आई। ऑफिस में नए पद के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गईं। कई बार काम का दबाव आरव को घेरने लगा। कुछ सहकर्मी उसकी ईमानदारी और मेहनत से जलने लगे। उन्होंने गलत अफवाहें फैलाईं, जिससे आरव का मान सम्मान प्रभावित होने लगा। मामी को जब ये खबर मिली, तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई। बेटा, सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन होता है, लेकिन जो सही होता है वो बच जाता है। आरव ने ठाना कि वो हार नहीं मानेंगे। वो सच का सामना पूरी हिम्मत से करेगा, क्योंकि अब उसके पास था मामी का भरोसा और प्यार। फर्जी अफवाहों ने आरव की जिंदगी में तूफान ला दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि सच्चाई की जीत होती है। मामी के शब्दों ने उसे मजबूती दी, जो सही होता है वो बच जाता है। आरव ने पूरी ईमानदारी से काम किया, अपने साथियों के साथ धैर्य रखा और कभी भी गुस्से में आकर जवाब नहीं दिया। समय के साथ लोगों ने उसकी काबिलियत को पहचाना। जो लोग पहले उस पर शक करते थे, वे अब उसके साथ खड़े थे। ये संघर्ष आरव के लिए एक सीख बन गया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन भरोसा और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मामी ने दूर से उसकी यह जंग देखी और गर्व से कहा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। संघर्ष के बाद सफलता की सुबह आई। आरव ने महसूस किया कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। काम में तरक्की और समाज में सम्मान के साथ उसके मन में नई उम्मीदें जागी। वो समझ चुका था कि खुद पर विश्वास और मामी का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मामी के साथ बिताए हर पल ने उसे सिखाया था, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, उम्मीद कभी मत खोना। आरव ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। गांव के युवा उससे प्रेरणा लेने लगे। उसका बदलाव सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार और समाज के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मामी की आंखों में संतोष था, उनकी मेहनत और प्यार का फल धीरे धीरे दिख रहा था।
आरव की सफलता के पीछे मामी का समर्पण और त्याग था। उसने अपने जीवन के कई अवसरों को पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने भांजे की जिंदगी को बेहतर बना सके। गांव की छोटी छोटी खुशियां और चुनौतियां मामी के लिए बड़े अर्थ रखती थीं। वो जानती थी कि उसके बलिदान के बिना आरव की ये उड़ान संभव नहीं। एक दिन जब आरव ने मामी से पूछा, मामी, आपने अपनी इच्छाओं को क्यों छोड़ा? मामी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब प्यार असली हो तो खुद की खुशी पीछे हट जाती है। उसकी यह बात आरव के दिल को छू गई। वो समझ गया कि जीवन में प्यार का मतलब है समर्पण। मामी की इस महान भावना ने आरव को हमेशा प्रेरित किया। उसने ठाना कि वह भी अपने समाज और परिवार के लिए कुछ करेगा। आरव ने समझ लिया था कि उसकी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी है। मामी की सीखों ने उसे यह बात समझाई थी, जो अपने समाज के लिए काम करता है वही असली आदमी होता है। गांव लौटकर उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। छोटे छोटे प्रयासों से उसने बदलाव लाने की ठानी। मामी उसके साथ खड़ी रहती, उसके हर कदम में उसका हौसला बढ़ाती। लोग धीरे धीरे उनके काम को समझने लगे। आरव की निष्ठा और मामी का समर्पण गांव में एक मिसाल बन गया। आरव को महसूस हुआ कि असली खुशी जब आती है जब वो दूसरों के काम आता है। मामी की आंखों में चमक थी, उसका भांजा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। आरव ने अपने जीवन की असली कीमत को समझा। मामी की ममता और उनके द्वारा दी गई संस्कारों ने उसे जीवन का अर्थ बताया। हर दिन की मेहनत, हर छोटी जीत उसके लिए जीवन की अनमोल धरोहर बन गई। मामी अक्सर कहती थी, जीवन का असली मूल्य तब समझ आता है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। आरव ने यह बात दिल से लगाई। वो अपने परिवार और समाज के लिए काम करता रहा और अपने जीवन को सार्थक बनाता गया। उसने जाना कि जीवन की सच्ची खुशी प्यार, सम्मान और सेवा में ही है। मामी का प्यार और मार्गदर्शन उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। समय के साथ आरव के जीवन में नई उमंगें और अवसर आए। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया ताकि वे भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। मामी का प्यार और सीखें उसके लिए हमेशा प्रेरणा बनी रही। उनकी ममता ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में हार मानना नहीं होता। आरव ने नई योजनाएं बनाई, अपने गांव और शहर में सुधार के लिए काम किया। उसका लक्ष्य था कि हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन मिले। मामी ने गर्व से देखा कि उसका भांजा सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बदल रहा था। उसकी आंखों में नई चमक थी, नई उम्मीदें, नई खुशियां। समय ने एक बार फिर मोड़ लिया था। मामी की सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। आरव के दिल में एक अनजाना सा डर था, पर वह जानता था कि जीवन का नियम यही है, हर शुरुआत के बाद एक विदाई भी होती है। मामी ने अपने भांजे को आखिरी बार अपने करीब बुलाया। उनकी आंखों में प्यार और संतोष था। बेटा, उन्होंने कहा, जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे हमेशा याद रखना। प्यार, समर्पण और संघर्ष से ही जिंदगी सफल होती है। आरव ने उनसे वादा किया कि वो मामी की सीखों को हमेशा अपने दिल में संजोए रखेगा। विदाई का वो पल भले ही दर्द भरा था, पर इसमें एक अनमोल सीख भी थी। जीवन एक यात्रा है और प्यार उसका सबसे बड़ा साथी। मामी का साया भले ही कम हो गया, लेकिन उनका प्यार और संस्कार आरव के दिल में हमेशा जीवित रहेगा। समय के साथ मामी का साया तो कम हुआ, पर उनकी यादें, उनका प्यार आरव के दिल में गहराई से बस गया। अब वो एक नया इंसान था, जो संघर्षों से नहीं डरता, जो प्यार को समझता और जो समाज के लिए जीता। मामी की सिखाई हुई बातें उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन गईं। उन्होंने उसे बताया था कि प्यार, समर्पण और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आरव ने अपने जीवन को मामी के आदर्शों के अनुसार जिया। उसने अपने गांव और शहर में बदलाव लाया, दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी यही सिखाती है कि ममता का प्यार, विश्वास और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब हम इसे दिल से अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज रिश्तों का विश्वास और सच्चा अपनापन होता है। मामी का प्यार, उनका त्याग और उनकी सीख आरव की ताकत बन गई और शायद हमारी भी बन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी किसी अपने की याद आ गई हो, तो इसे एक दिल जरूर दीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं।